मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 107वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य प्रश्नवाचक वाक्यों में उपदेश कर रहे हैं। को अर्थान प्राप्य न गर्वितो, कौन ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के गर्वित नहीं हो जाता, अहंकारी और अभिमानी नहीं हो जाता। अर्थात ऐश्वर्य के साथ साथ मद भी प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति ऐश्वर्यशाली संपन्नता की ओर बढ़ता चला जाता है, साथ साथ मद भी आता है। अर्थात अहंकार भी साथ साथ लिपट जाता है उसके। बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। जब पद मिलने से पहले व्यक्ति साधारण था, वो स्वाभाविक रूप से मिलता था, दूसरों से मिलता था, दूसरे उनसे मिल लेते थे। लेकिन बड़ा पद मिलने के बाद वो मिलना नहीं चाहता, दूर दूर हटता है, साधारण लोगों से बात नहीं करना चाहता। एक नियम व्यवस्था अलग होती है कि भाई नहीं मिलना है इस समय, पद की गरिमा है। लेकिन पद मिलने के बाद वह व्यक्ति साधारण लोगों से दूर भागता हो, बात नहीं करना चाहता, आदि आदि उसके गर्व का लक्षण है, अहंकार का लक्षण है। पहले जितनी विनम्रता से बात करता था, आज पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद बातचीत में विनम्रता चली गई। उसके अहंकार का ये द्योतक है, यदि बातचीत विनम्रता से नहीं कर रहा। व्यक्ति अनेक बार ऐश्वर्यशाली होकर के प्रदर्शन तो विनम्रता का करता है, लेकिन बीच बीच उसके भाव भंगिमा इस तरह की होंगी कि गर्व द्योतित हो ही जाएगा, अहंकार दिख ही जाएगा। विनम्रता की बात करते करते भी कुछ ऐसी बातें बीच में कहेगा अपने ऐश्वर्य को लेकर के, धन संपत्ति को लेकर के, अपनी ताकत को लेकर के, कि उसका अहंकार दिख जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के कौन अहंकारी नहीं हुआ है। अर्थात अहंकार साथ साथ आ जाता है। जो विवेकी लोग होते हैं, जो समझदार बुद्धिमान ज्ञानी लोग होते हैं, वो ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के भी अहंकार नहीं करते। विषयिणः कस्य आपदो अस्तम गताः, विषयी लोगों की, दुर्गुणी लोगों की, दुर्व्यसनी लोगों की विपत्तियां कब खत्म हुई है, कब समाप्त हुई है। अर्थात जो विषयी लोग होते हैं, कुकर्मी लोग होते हैं, दुर्व्यसनी लोग होते हैं, उनके जीवन में विपत्तियों की लाइन लगी रहेगी। एक विपत्ति हटी, दूसरी विपत्ति आ जाएगी। कुछ लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई विपत्तियां नहीं होती। ऐसे भी देखे हैं कि श्रृंगार करके इस तरह से रहते हैं कि बड़े बाबूजी हैं, बड़े पटेल साहब हैं, कुकर्मी है, विषयी है, और ऐसे लोग अपने आप को बाहर से बहुत बना ठना करके रखते हैं। बहुत सुंदर से दिखेंगे, सुबह ही शेविंग हो जाएगी उनकी, सूर्य का प्रकाश निकलने से पहले उनका चेहरा लीपा पोती में हो चुका होगा, शेविंग हो गई, मूंछ क्लीन शेव कर ली है, दाढ़ी भी क्लीन शेव है उसकी, बाल भी डाई कर लिए हैं। ऐसे विषयी लोग बाहर से दिखने में लगेंगे कि कितने हैंडसम हैं, कितने सुंदर हैं, और इससे भी बड़ा सुखी कोई होगा।
सुबह ही बहुत सुंदर से कपड़े पहने, दिखने में भले ही वे वैसे दिखते हों, लेकिन विषयी है, दुर्व्यसनी है, कुकर्मी है, बुरा आदमी है, बुराइयों में फंसा हुआ है, उसकी विपत्तियां कभी खत्म नहीं हो सकती, नहीं होने वाली। आचार्य चाणक्य इसी बात को इस श्लोक के दूसरे अंश में कहते हैं। तीसरे अंश पर हम कल चर्चा कर रहे थे, स्त्री भी कस्य न खंडितम भुवि। इस संसार में भुवि स्त्री भी, स्त्रियों के द्वारा किसका मन खंडित नहीं हुआ है, किसके मन के विचारों को स्त्रियों के हाव भाव ने खंडित नहीं किया है। और पूरे संसार की बात कहते हैं, दो चार आदमियों की, एक दो गांव की, एक दो जिले, राज्य, देश की बात नहीं कर रहे। पूरे संसार में स्त्रियों के हाव भाव से किसका मन खंडित नहीं हुआ है। अर्थात यदि व्यक्ति असावधान है तो निश्चित रूप से मन में विकार आ जाएंगे, और यदि सावधान है, निर्मल भाव से चल रहा है, उनका मन ठीक रहेगा। माता सीता की खोज में हनुमान जी लंका में घूम रहे थे। लंका में घूम घूम करके ढूंढ रहे थे माता सीता है कहां। हनुमान जी रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर गए। अंतःपुर में जब रात्रि में प्रवेश किया, माता सीता को खोजने के लिए, सुंदर थी मां सीता, तो रावण के अंतःपुर में बहुत सारी स्त्रियां बेसुध होकर के सो रही थी। बेसुध होकर के सोने का तात्पर्य किसी के वस्त्र इधर उधर भी होंगे। और हनुमान जी ने मंदोदरी को भी देखा, मंदोदरी भी सुंदर थी। विचार करने लग गया, कभी यही तो माता सीता नहीं है। निश्चय हुआ ये नहीं हो सकती। पूरा अंतःपुर देखने के बाद जब बाहर आए तो ब्रह्मचारी हनुमान विचार करने लग गए कि भाई तूने तो स्त्रियों के दर्शन कर लिए, स्त्री दर्शन हुआ है। फिर विचार आया कि क्या तेरे मन में कोई कुविचार आया, इनके प्रति कोई भाव पैदा हुए। हनुमान जी का मन उस अवस्था में भी सावधान था। सावधान होने के कारण उनके मन को खंडित नहीं कर सका, और वो स्त्रियां सोई पड़ी थी, बेसुध सोई हुई हैं, कोई भाव भंगिमा थी नहीं। तो जो इस प्रकार के यति लोग होते हैं, उनके मन को तो खंडित नहीं कर पाते, और यति होने के बाद भी सावधान है तब मन खंडित नहीं होता। और भले ही कोई व्यक्ति कितना भी यति हो, सावधान नहीं है, तो स्त्रियां उसके मन को खंडित कर सकती हैं, विचारों को खंडित कर सकती हैं। ईश्वर ने इस प्रकार का इनको बनाया है, और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है संसार के अंदर। ऋषिवर देव दयानंद जी जिस समय विद्या ग्रहण कर रहे थे गुरु विरजानंद जी से, मथुरा के अंदर विद्या ग्रहण चल रहा है। अचानक गुरु विरजानंद जी को लगा के दयानंद आया नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए, स्वामी दयानंद जी पढ़ने के लिए गुरु विरजानंद जी के पास नहीं आए। गुरु विरजानंद जी ने सोचा होगा चला गया होगा, सन्यासी है, बंधन में नहीं रहा होगा, 100 बातें सोची हों और नहीं भी सोची हों। जब 3 दिन पूरे होने के बाद स्वामी दयानंद जी उस कुटिया में आए विद्याध्ययन करने के लिए, गुरु विरजानंद जी ने पहले उनसे पूछा कि 3 दिन तक कहां रहे, क्यों नहीं आए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि गुरुदेव
गंगा के किनारे में बैठा हुआ था ध्यान अवस्था में। अचानक कोई स्त्री आई। स्त्री आकर के मेरे पैरों पर सिर रख दिया, अर्थात स्त्री का स्पर्श हो गया। जैसे ही स्पर्श हुआ, ऋषि दयानंद जी माता माता कहते हुए खड़े हो गए और दूर हट गए। दूर हट करके 3 दिन तक स्वामी दयानंद जी विशेष ध्यान में मग्न हो गए। कह रहे हैं कि गुरुदेव, स्त्री का स्पर्श हो गया। ऋषि दयानंद जी ब्रह्मचारी हैं, अखंडित ब्रह्मचारी हैं, आदित्य ब्रह्मचारी हैं, और शास्त्र के अनुसार वो जानते हैं कि ब्रह्मचर्य के नियम क्या हैं। 3 दिन तक वहां तपस्या की है, विशेष साधना की है। अर्थात जो यति लोग होते हैं वो अपने आप को संभाल लेते हैं, सावधान हो जाते हैं। संभाल लिया, सावधान हो गए तो फिर से अपने उसी मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। और असावधान हुए, दुर्घटना तो घट चुकी है, और वो दुर्घटना घटने के बाद भी असावधान ही रहे तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पतन की ओर व्यक्ति पहुंच जाता है, चाहे कोई कितना भी बड़ा यति हो। बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने सन्यास लिया, सन्यास लेकर के गृहस्थी बन गए, सन्यासी हो गए थे, जगत में स्वामी कहला रहे हैं, लेकिन सन्यास लेकर के भी गृहस्थ में प्रवेश कर गए। तात्पर्य यह है कि जिस समय सन्यास लिया होगा उस समय भाव रहे होंगे, उस समय सावधानी रही होगी, और इतने बड़े चतुर्थ आश्रम को छोड़ करके फिर द्वितीय आश्रम में प्रवेश करना कहीं न कहीं तो मन की ढिलाई रही है। आचार्य कहते हैं, स्त्री भी कस्य न खंडितम भुवि मनः। इस संसार के अंदर स्त्रियों के द्वारा किसका मन खंडित नहीं हुआ है। अर्थात सबका मन खंडित हो सकता है, हो जाता है, और उसमें भी किसका, जो सावधान नहीं है उनका। को नाम राज्यम प्रियः। चौथी बात कहते हैं कि राजाओं का कौन प्रिय हुआ है। राजा लोगों का कोई प्रिय नहीं होता। जब तक राजा का स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो उसके साथ जो रहते हैं उनको साथ रखता है, और जब प्रयोजन पूरा हुआ, राजा किसी का प्रिय नहीं है। राजनीति में अभी पीछे बहुत सारी बातें आती रही, और एक कवि हैं कुमार विश्वास, वो अपनी पीड़ा बीच बीच व्यक्त करते रहते हैं। उनके वाक्यों में वो पीड़ा झलक जाती है। जिस समय राजनीति में आए और जो राजा बन गया दिल्ली का, वो राजा इनको भाई कहता था, मेरा छोटा भाई, अत्यंत निकट। और जैसे ही राजा बना है, राजा बनने के बाद लगा उपयोग कम है, कोई किसी का प्रिय नहीं है, और विशेष करके राजा का कोई प्रिय नहीं होता। राजा को यदि प्रिय है तो अपनी राजगद्दी प्रिय है, अपना राज्य प्रिय है। तो आचार्य चाणक्य यहां कहते हैं, को नाम राज्याम प्रियः। राजा का कौन प्रिय होता है। और इसके अंदर एक रहस्य भी छिपा हुआ है। स्वार्थ की दृष्टि से और परमार्थ की दृष्टि से भी देखना चाहिए। अर्थात राजा को अपना कोई प्रिय नहीं मानना चाहिए जब न्याय आसन पर बैठता हो। राजा जब न्याय आसन पर बैठ गया है तो कोई प्रिय अप्रिय नहीं होता उसके लिए। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने राजा बनाया था, और चंद्रगुप्त की ओर भी यहां संकेत हो सकता है कि राजा बन गया है, तेरा गुरु भी यदि अपराधी मिलता है तो यहां तेरा गुरु भी प्रिय नहीं होना चाहिए। अपने गुरु को भी न्याय को दृष्टि में रख के कठोर दंड दे सकता है तुम। अर्थात यदि हम
उस दृष्टि से देखते हैं तो राजा को कोई प्रिय नहीं होना चाहिए। महर्षि मनु लिखते हैं, गुरुं वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् आततायी न मायान्तम हन्यात एव विचारयन्। राजा के लिए कहा है कि राजा क्या करे, गुरुं वा बाल वृद्धौ वा, चाहे कोई गुरु हो, चाहे बालक हो, चाहे बड़ा बूढ़ा हो, गुरुं वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान श्रोत्रिय हो। कहते हैं आततायीनम, उस दुष्ट व्यक्ति को, दुर्जन को, जो आततायी है, देशद्रोही है, गलत है, उसको मार करके ही विचार करना चाहिए। हन्यादेव विचारयन्, अर्थात वहां कोई प्रियता राजा के लिए नहीं होनी चाहिए। आगे कहते हैं कह कालस्य न गोचरत्वम। पांचवी बात आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, काल के वश में कौन नहीं हुआ है, काल के वशीभूत कौन नहीं हुआ है। अर्थात समय एक दिन इस शरीर को छीन लेगा। ये समय ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति समय को नहीं जीत सकता, समय को नहीं बांध सकता, समय को नहीं पकड़ सकता, लेकिन समय ने, काल ने हमें पकड़ रखा है। और यदि ये बात समझ में आ जाए कि समय हमारे हाथ में नहीं है, समय के, काल के हाथ में हम हैं, तो व्यक्ति उस काल का सम्मान करेगा, समय का सम्मान करेगा। इसलिए तो कहते हैं कि अवसर को जो नहीं चूकता वो बुद्धिमान है, और जो अवसर को खो देता है उसको मूर्ख कहते हैं। यहां अवसर का तात्पर्य वही समय, समय का जो लाभ उठा लेता है वो बुद्धिमान, और जो समय को गंवा देता है वो मूर्ख कहलाता है। आचार्य कहते हैं कह कालस्य न गोचरत्वम, कौन काल के बंधन में नहीं है, काल को कौन जीत पाया है, समय को कौन जीत पाया है। संसार में कोई भी व्यक्ति समय को जीतने वाला नहीं है। पितामह भीष्म को मृत्युंजय कहते हैं, मौत पर विजय प्राप्त करने वाले। दूसरा कहते हैं इच्छा मृत्यु, उनके हाथ में थी कि मैं कब मरूंगा। एक साधारण बात है ये उनके हाथ में नहीं था कि मैं मरूंगा ही नहीं। कुछ समय तक व्यक्ति सोच सकता है कि मैं अभी नहीं मरूंगा, आगे मरना चाहिए, और वो भी पूरी तरह हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर की एक सीमा है, म्याद है। शरीर की कैपेसिटी है कि कितने दिन तक ये शरीर टिका रह सकता है, उसके बाद शरीर नहीं टिकेगा, चाहे कितने भी च्यवनप्राश चाटे व्यक्ति, चाहे कोई कितने भी गोली अरिष्ट आसव खाए, शरीर की एक सीमा है, वहां तक ही टिकेगा। जैसे कपड़े होते हैं। स्वामी दयानंद जी को उदयपुराधीश और शाहपुराधीश ने दुसाले भेंट किए थे। जब स्वामी दयानंद जी उदयपुर से विदा होने लगे तो महाराणा सज्जन सिंह ने विदाई में बहुत सुंदर कीमती दुसाला भेंट किया। महाराजा नाहर सिंह उदयपुराधीश, उन्होंने भी स्वामी दयानंद जी को दुसाला भेंट किया। और जब स्वामी दयानंद जी का शरीर छूट गया तो वो दुसाले यहीं छूट गए, साथ में कौन लेकर के जाएगा। वो दुसाले संग्रहालय में रखे गए। आज भी वहां परोपकारिणी सभा ऋषि उद्यान अजमेर में दुसाले रखे हैं, लेकिन उन दुसालों को व्यक्ति उठा नहीं सकता। यदि उठा लिए तो छिन्न भिन्न हो जाएंगे, उनकी क्षमता ही नष्ट हो चुकी है। उनको कोई ओढ़ नहीं सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। तह में बंधे रखे हैं और कुछ दिन और रखे रहेंगे, कुछ वर्षों तक वो तह भी नहीं दिखने वाली, झड़ जाएंगे, चूर चूर होकर के राख मिट्टी जैसे बन जाएंगे, रेत जैसा।
अर्थात एक क्षमता है। ऐसे ही शरीर की भी एक क्षमता है, कितने दिन तक ये टिक सकता है। ऋषि दयानंद जी कहते हैं अधिक से अधिक 400 वर्षों तक ये शरीर टिक सकता है, इसके बाद शरीर नहीं टिकेगा। तो पितामह भीष्म भले ही इच्छा मृत्यु वाले थे, लेकिन शरीर की सीमा का उल्लंघन वे भी नहीं कर सकते थे, काल को वे भी नहीं जीत सकते थे। आचार्य कहते हैं कह कालस्य न गोचरत्वम, कौन काल के बंधन में नहीं बंधा है, अर्थात सब कोई काल के वश में है। इस श्लोक पर और आगे विचार करेंगे। आज यही विराम देते हैं। ओम शांति।